आप लोग को हम पढ़ा रहे थे, जैक काउंसिल द्वारा जारी किया गया कुछ सेट है और उसके तहत एक सेट बना हुआ है जिसमें आपका अकाउंट, बिजनेस मैथ, इकोनॉमिक्स, ईटीपी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। इस टॉपिक को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या है कि जो 12th का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका सारा क्वेश्चंस जो है वो आपको इजी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पता होगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। तो जैसा कि आपको एक कॉन्टेंसी के तहत वीडियो दे रहे हैं, तो मैथ्स के तहत भी आपको सारे कंटेंट यूनिट बाय यूनिट हम देंगे। तो अब करना क्या है, हमारे चैनल में जाकर के नारायण कॉमर्स हजारीबाग जाके उसको देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। यदि वीडियो नहीं मिलता है तो हमारे एप्लीकेशन में जाइए, हमारा एप्लीकेशन नारायण कॉमर्स हजारीबाग, उस चैनल में जाकर भी आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सारे वीडियो को सीरीज वाइज में देख सकते हैं। मतलब सारे कंटेंट आपको इजीली मिल जाएगा। यदि आप इसको देखते हैं तो आप जितना भी पढ़ चुके हैं आपका रिविजन भी होगा और आपके एग्जामिनेशन में सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बशर्ते उसको ध्यान से हमको देखना है। देखने के साथ साथ उसको रिटर्न जरूर कीजिएगा, लिखिए जरूर, क्योंकि लिखने से माइंड सेट होता है कि जो सुन रहे हैं उसको कितना हम प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो हमारा मैथ्स के तहत सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हम लोग का मैथ्स का ग्रुप ए का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि एपी होता क्या है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, हम लोग को सबसे पहले जानना है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं श्रेणी, और श्रेणी जो होता है इसको हम सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो भी नंबर होता है ना सर, जो भी नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को हम लोग सीरीज वाइज में अरेंज करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं सर? प्रोग्रेशन को डिनोट करने का 3 विधि होता है। एक होता है एपी, एक होता है जीपी, और एक क्या होता है, जब एपी सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में टीएन निकालते हैं और एसएन निकालते हैं। तो जब टीएन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जब एसएन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं एपी कंडीशन में। अब एक एपी कंडीशन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये डिनोट माइंड सेट होना चाहिए कि एपी में कब टीएन यूज करते हैं, कब एसएन यूज करते हैं। तो टीएन कब यूज करते हैं, कंडीशन उसका भी है। जैसे मान लीजिए एपी के तहत मान लीजिए क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 10 टर्म। तो इस कंडीशन में आप यूज करेंगे टीएन। क्या यूज करेंगे? तो टीएन का फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जहां ए का मान फर्स्ट टर्म दिया है 1, नंबर ऑफ टर्म दिया 10 टर्म 1, डी हम लोग का डिफरेंसेस 2 का है, T2 माइनस T1। यहां लिखेंगे 1 प्लस 18 कैसे हुआ, 9 टू जा कितना आंसर आया 19। यही क्वेश्चन दे रहेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 99। तो इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा एन नहीं है, टीएन दिया हुआ है। तो यहां फॉर्मूला पुट करते हैं टीएन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टीएन कितना हुआ इजकल टू ए 1 हुआ, एन का मान तो दिया नहीं है, डी का मान कितना है, तो यहां 99 में बन जाए तो 98 बचा। ये इजकल टू लिखेंगे 2n माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100। तो 100 इजकल टू 2n और n इजकल टू 100/2। तो ये क्या हुआ, तो इस कंडीशन में हम टीएन सॉल्व करेंगे। एसएन क्वेश्चन कैसे रहेगा, एसएन क्वेश्चन हमारा रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 है प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन रॉन्ग लिखे, क्वेश्चन इसका रहेगा 1 प्लस 3 प्लस
5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट डॉट 10 टर्म। कितना टर्म? तो यहां पे गौर कीजिएगा, प्लस डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? तो यहां यूज करेंगे एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 टू, तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्म 10 हुआ, 10/2। यहां हो जाएगा 2a, ए का मान क्या हुआ हमारा 1 प्लस एन का मान हमारा कितना है सर 10 माइनस 1 इंटू 2। डी का मान कितना दिया है 2। यहां लिखेंगे ये 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 9 टू द 18, 9 टू द, तो ये हो गया 100। कितना हो गया सर? तो इस कंडीशन के आधार पर टी और एस एन सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपको बताते हैं सेट के तहत क्वेश्चंस। तो जो सेट क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है गुड, पहला क्वेश्चन बोला है, ध्यान देखेंगे, इफ 17 के 100 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ, तो हम लोग जान रहे हैं T1 70 है, T2 के और T3 क्या है 100 है। तो प्रश्न में यहां पे से, तो इफ 17 टे के और 100, तो T1 का जो मान है वो क्या हम लोग का है 70, क्या है T2 कितना हमारा के, और T3 कितना हमारा 100। कितना है सर? के का मान निकालना है एपी कंडीशन, तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस, तो T2 हो गया के माइनस 70 और ये हो गया 100 माइनस के और के क्या हो गया, ये हो गया 117, तो के इक्वल टू हो गया मेरा 85। कितना हो गया? तो ऑप्शन कौन होगा? बी। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन होगा हमारा बी। कितना होगा सर? ऑप्शन बी। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 हमारा है, हाउ मेनी टर्म्स देयर 13579, 13579 डॉट और 99। अभी जस्ट मान निकले तो 50, कितना आया था सर? मान कितना होगा 50 निकाले थे सर, क्योंकि यहाँ पे एन नहीं है टी एन है। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बोला है द 10 टर्म ऑफ सीक्वेंस 1050 माइनस 5 माइनस 10, तो यहाँ पे ए का मान जो है वो 10 है, डिफरेंसेस माइनस 5 है, T2 माइनस T1, एन का मान 10 है। कितना सर? तो टी एन इजकल टू ए प्लस 1 माइनस इंटू टी। ये बुक का पहला क्वेश्चन है सर। ए का मान कितना हो गया सर 10, एन का मान कितना है 10 माइनस 1, टी कितना है माइनस में 5, तो हो गया 10 माइनस 45 निकलेगा माइनस 35 माइनस, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 5, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 57927, बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोला है 2 5 8 11 10 टर्म। कितना टर्म है? तो पता है, यहां लिखेंगे टी एन इजकल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये 2 9 टू 27 29। ऑप्शन कौन सा होगा सर? देखिए इसमें सर 9 3 27 27, ए का मान 2, डी का मान 3 और एन का मान 10 है। एन का मान क्या है सर
10 है। गौर कीजिएगा सर, यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग दिया है। ए कमांड 2, ए कमांड, डिफरेंसेस 3 है, डिफरेंस क्या है, और एन कितना है मेरा 10 टर्म है, तो 2 प्लस एन माइनस इंटू डी, तो 10 हो गया 9, 9 3 जा 27 और 2 कितना होगा, तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो 4 में क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 29, कितना होगा सर, मिसप्रिंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 7 9 11 27। क्वेश्चन हमारा है ए का मान दिया है हमारा 5, डी का मान दिया है 2 और हमारा टीएन दिया है 27। कितना दिया सर, तो 27 इक्वल टू A5 प्लस n माइनस 1 D2, तो 27 माइनस 5 2n माइनस 2, 22 प्लस 2 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 11, नहीं 11 12 हो जाएगा सर, क्योंकि 24 डिवाइड बाई 2 कितना सर हुआ, तो इसका ऑप्शन होगा 12। कौन सा होगा 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है हमारा, तो 6 में क्वेश्चन में टीएन का फॉर्मूला हम लोग पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान है 7, एन का मान दिया नहीं है 12 टर्म माइनस 1, और डी का मान कितना है हमारा 3 कैसे हुआ, T2 माइनस T1, T2 माइनस, तो ये 7 प्लस 11 3 33, कितना आंसर होगा 40, कितना होगा सर, तो ऑप्शन क्या होगा सर मेरा, ऑप्शन डी, ऑप्शन। अगला बोला हमारा 3K17, 3K और तो T2 T1 और तो T2 माइनस T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, तो K प्लस K 17 प्लस 3 2K इक्वल टू 20, तो K इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3/4 A और 2, तो सेम लिखेंगे T2 माइनस T1 क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल टू T3 माइनस T2, तो A माइनस 3/4 इक्वल टू 2 माइनस A, तो A प्लस A इक्वल टू 2 प्लस 3/4, तो 2A ऑप्शन ले एलसीएम 4 लेंगे, तो 8 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 4 2 8A, यहाँ हो जाएगा 11, तो A इक्वल टू 11/8, ऑप्शन क्या हो गया बी। जो भी बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर बोला द अरिथमेटिक मीन 43 देन 47, दोनों का डिफरेंसेस कितने का है सर, डिफरेंसेस मेरा कितने का है 43 और प्लस 77, डिवाइड बाय 2 निकालेंगे, निकालने बोला अरिथमेटिक मीन, तो हो जाएगा कितना सर 0 120/2, कितना सर हुआ 60, कितना हुआ सर, ऑप्शन क्या हो गया। अगला बोला है क्वेश्चन बोला है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और टर्म है एन टर्म, क्या टर्म है एन टर्म, तो यहाँ क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ प्लस क्वेश्चन होना चाहिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9,
ये होगा 99, क्या होगा सर 10 टर्म। यहाँ बोला Sn इज n टर्म, तो n टर्म नहीं, यहाँ पे कितना टर्म चाहिए 10 टर्म। तो यहाँ पे A का मान हो गया 1, D का मान हो गया 2, N का मान कितना हो गया 10, कितना हो गया सर। तो Sn का फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू, तो n का मान 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी कितना है, ये 5 इंटू 9 to 8 20, कितना हो गया सर 100। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन ये रॉन्ग है सर। यहाँ क्वेश्चन गौर कीजिएगा, क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि कितना टर्म दिया हुआ, ना तो टोटल टीएन दिया है ना तो एन टर्म दिया है। किसी एक बेसिस पे तो बनाएंगे। इस तरह एन कितना मान लिया हम लोग 10 टर्म, कितना टर्म 10 टर्म। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया सर हमारा, अब लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देंगे ध्यान से। बोला है विच टर्म ऑफ AP 1357965, क्लियर। तो यहां पता है 1 हो गया ए का मान, ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया, डिफरेंसेस 2 का अंतर है T2 - T1, और Tn कितना है हमारा 65, मतलब n निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n - T। Tn 65, 1 प्लस n - T 65, 1 प्लस 2n - 2, ये 65 है। तो 1 और -2 करेंगे तो 2 - 1 निकला, क्योंकि -2 का मान बड़ा है तो -1 निकलेगा। अब -1 उधर चला गया तो क्या होगा 65, तो यहाँ लिखेंगे n का मान कितना लिखेंगे 33, 30 या बना हुआ इसमें ज्यादा है, ठीक है, जहाँ रॉन्ग हो बना देंगे। क्वेश्चन बोला हमारा 10 टर्म निकालना है, 10 5 0 5, अभी जस्ट बनाए थे तो आंसर निकला था -35, सॉल्व किए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि फाइंड द, क्वेश्चन यहां भी है, क्वेश्चन थर्ड बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ AP 10 22 34 46। भाई डिफरेंसेस कितने का है सर 12 का, कितना का सर T2 - T1, T2 माइनस, तो T2 हो गया 12 22 और T1 कितना हो गया 10, कितना हो गया 12, कितना हो गया सर 12। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 बोला क्वेश्चन में कि फाइंड द 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 5 7 9। तो भाई n का मान कितना हो गया हमारा 10 टर्म, a का मान 3, d का मान 2, d का मान, तो यहां पे कंडीशन में a का मान कितना हो गया, डिफरेंस है T2 - T1 कितना आएगा, और T10 निकालना है। तो भाई n का मान कितना है हमारा है, n का मान, तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n - T। तो T10 इक्वल टू a प्लस 10 - T। तो a का मान 3 प्लस 10 हो गया 9, 9 to 21, तो T10 कितना, T कितना 20। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि 2/3 1 4/3 सीरीज निकालना है। क्या निकालना है सर, सीरीज नहीं, इसमें एपी निकालना है, सीरीज एपी निकालना है। क्वेश्चन और क्यों बोला है सर 2/3 1 4/3 डॉट डॉट इज 5 इज, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया मेरा 2 बाय कॉमन डिफरेंसेस T2 - T1 कितना आएगा 1 बाय, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 T। तो Tn इक्वल टू A का मान 2/3, n - 1, D का मान 1/3। सुनेंगे तो यहाँ पे जो 5 है वो Tn है, 5 क्या हमारा है, तो 5 बराबर लिखेंगे, एलसीएम तोड़ते हैं इसको, तो 3 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस n - 1, यहाँ लिखेंगे 5 3 से 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 3 से 15, 2 प्लस n - 1, तो -1 इधर आ गया है सर। तो यहाँ लिखेंगे n + 1, क्योंकि -1 है +2 है, -1 और प्लस, तो कैलकुलेशन करेंगे तो n + 1 = 15। तो n का मान कितना आएगा सर, तो यहाँ साफ साफ लिखेंगे 14 टर्म में 5 का मान है, कितना टर्म है
मतलब टीएन जो हम लोग कितना यूज किए थे सर, कितना यूज किए थे 5, और उसके अंदर एन का मान कितना है हमारा 14, कितना है सर 14। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बोला है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म मतलब होता है T3, थर्ड टर्म क्या होता है 18 है, एंड 7 टर्म 30 है, 7 टर्म। तो प्रश्न में यहां पे गौर कीजिएगा, थर्ड टर्म जो है वो 18 है, कितना सर, और 70 टर्म कितना है मेरा 30 है, कितना सर 30 है। निकालना है क्या एन का मान, क्या निकालना है सर, इसको तोड़ते हैं तो होता है मेरा 18, फॉर्मूला के तहत यहां लिखेंगे टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 18 इजकल टू ए प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस डी, तो 18 इजकल टू ए प्लस 2d, ए प्लस, इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन सेकेंड तोड़ते हैं तो 30 इजकल टू ए प्लस एन का मान 17 है माइनस 1 टू डी, तो ए प्लस 16d इजकल टू, ये इक्वेशन हुआ 2, क्या हुआ, अब गौर से देखेंगे यहाँ इक्वेशन आ गया मेरा, पहला इक्वेशन आया था ए प्लस 2d स्क्वायर टी, और ए प्लस सी टी क्या हो गया, इक्वेशन चेंज करेंगे, जब इक्वेशन चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे इसको, ये कट गया, तो माइनस 4 डी स्क्वायर माइनस 12, माइनस कट गया, डी का मान कितना आया, अब जैसे 3 आएगा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, तो a प्लस 2d इजकल टू 18, तो a प्लस 2 इंटू 3 इजकल टू 18, तो a प्लस 6 इजकल टू, a इजकल टू 18 माइनस 6, कितना आंसर आया 12, तो a का मान 12 और d का मान 3, और इसी कंडीशन में यदि बोल देगा T20 निकालने के लिए, T25 निकालने के लिए, तो a और d का मान निकल गया, पुट आउट कर देंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 सुनिए सर, द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 579 विल बी 572, तो यहां पे हमारा सम बोला है, क्या बोला सर, तो जब सम बोला है तो सम कंडीशन में फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू n बाय 2 प्लस 2a माइनस, नहीं 2a प्लस 2a, रुकिए सर गलती की, यहां फॉर्मूला हो जाएगा मेरा n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहां कंडीशन में इसका मान है 572, n का मान तो दिया नहीं है, दिया नहीं ना, 2a, a का मान हो गया 5, कितना हो गया सर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, T2 माइनस T1। अब यहां लिखते हैं 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 11 44 इक्वल टू हो गया मेरा n ब्रैकेट में 10 प्लस 2n माइनस 2, इसको लिखते हैं 1144 इक्वल टू, यहां लिखेंगे 10 में 2 गया तो 8 बचा, तो यहां हो गया 8n, क्या हो गया प्लस 2n स्क्वायर 2n, अब ये इक्वेशन बन जाएगा, देखिए है सर, यह आया था हम लोग का, यह आया था ना सर, अब इक्वेशन बनाएंगे 2n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 144 1444, अब 2 का एलसीएम लेते हैं n स्क्वायर 4n माइनस 5 इंटू 72, अब 572 को ऐसा तोड़ेंगे 4n आ जाए,
तो 26 और 22 को गुना करते हैं तो 572 आता है, और प्लस में कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसका n कॉमन लेते हैं तो n प्लस 26 माइनस 22 n प्लस 26, दो कॉमन है, ये और ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है, कौन कॉमन है, n प्लस 26 n प्लस, तो एक बार लेंगे n प्लस n माइनस 22, तो पॉजिटिव नहीं लेंगे नेगेटिव लेते हैं तो n माइनस 22 प्लस में कितना आएगा, n का मान कितना आएगा 20, तो n का मान आपका प्लस माइनस दोनों में आएगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजन ऑफ 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, तीन संख्या जो n से कटना चाहिए, n से, तो डिविजिबल जो होता है, तो तीन संख्या में 105 आ गया, बनाया, तीन संख्या में 112 आ गया, तीन संख्या कौन आ गया 119 हो गया, लास्ट में ये हो जाएगा 9 8 4 7 1 7, किसी करना चाहिए 7 से ना, 9 से है, ओके, तो 9 से है तो इसको फिक्स करते से, तो 9 से होता है तो 9 109 108 10 9 1 9 9 2 18, इसमें प्लस कीजिए कितना, 9 प्लस कीजिए 170 प्लस कीजिए 9 126 डॉट डॉट 999, हाँ है ना। अब देखिए इसे तोड़ा गया, देखिए पहले कितना लिए 170 126, लास्ट में कितना है, तो ए का मान कितना हो गया, डी का मान डिफरेंसेस कितना हुआ, और टीएन कितना हो गया, तो इस सीक्वेंस से पहले टीएन निकालते हैं, तो टीएन ए प्लस एम डी, तो हमारा एन का मान कितना आएगा सर, एन का मान आएगा आपका 100, कितना आएगा सर, एन का मान आएगा 900/9, कितना आया 100, कितना है सर 100। अब करते क्या है, देखिए 100 है, अब क्या निकालेंगे, तो एस एन का दो फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस टी एन टी, तो एस एन n/2, तो n का मान कितना हो गया 100/2, तो a का मान कितना है, और टी एन कितना था ना हम लोग का, ये दोनों प्लस कर दिए, इंटू कर देंगे, निकलेगा 55,350, 55,300। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले टी एन निकालेंगे, बाद में क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या सर, 108 कैसे है, 100 ए का मान, ए का मान देखिए यहां पे ऐसे, ए का मान, ए का मान कितना है 108 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है हमारा कि ए मैन से 50 फर्स्ट मंथ, एक व्यक्ति है पहला महीना कितना बचाया, अगला महीना कितना बचाया 17, थर्ड मंथ बचाया, ये 5 साल बचाता है, कितना बचाता है 7 मंथ, 7 कितना बोला है सेव्स 4 ईयर, कितना ईयर 4 साल। तो यहां पे गौर करना है, गौर से देखिएगा, फर्स्ट कितना बचाया 50, पहले कितना बचाया, फिर कितना बचाया 60, फिर कितना बचाया, फिर कितना बचाया 80, 4 साल तो बचाता है, तो एक साल में 12 महीना, तो पूरे साल में कितना महीना हो गया 48 कैसे हुआ 12 गुने 4 48 टर्म्स। तो ए का मान कितना हो गया, डी का मान कितना हो गया, एन का मान कितना हो गया, यहां पुट करेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, पुट आउट कर देंगे फॉर्मूला में, नहीं बनेगा, देखिए पुट आउट किया है यहाँ पे, देखिए पुट किया आंसर 50, डी का मान 10 और डी का मान 10, तो यहाँ पहले 48 निकाला, a प्लस n-1 डी
पहले टी एन निकाला, अब बाद में क्या निकाला है, यहाँ पे देखिए एस एन निकाला, क्या निकाला, उठ गया, पहले टी एन निकाले। तो कंडीशन याद रखिएगा इस प्रश्न में, पहला माह चाह रहा है कितना सर, 50, अगला माह 60, अगला माह डॉट डॉट 4 साल, मतलब कितना टर्म्स, 48। तो इस कंडीशन में पहले क्या निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, ऐसा। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो पहले टीएन बाद में ऐसा निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बोला है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 + 1 + 1/n 1 + 2/n एन टर्म। तो यहां पे ए का मान, डी का मान 1/n, तो 1 बाय कैसे निकला हम लोग, यहाँ तोड़े हम लोग T2 बाय, नहीं T2 - T1, T2 माइनस, देखिए कैसे तोड़ के बताते हैं सर। यहाँ पे जब डी का मान निकाले हैं तो T2 का मान है 1 + 1/n, ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं n, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा n, क्या हो जाएगा सर, n + 1 माइनस में 1, माइनस में, रुकिए सर एक मिनट, T2 का मान है n 1 + 1/n और इसका मान क्या है 1, T2 - T1, T2 माइनस T1, गुड। अब इसको तोड़ते हैं, यहाँ पे एलसीएम इसका लेते हैं, इसका एलसीएम ले पाए क्या निकला, यहाँ हो जाएगा n + 1 माइनस क्या हो गया, अब फिर दोनों का एलसीएम नहीं, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ का एलसीएम नहीं है, यहाँ लिखेंगे n + 1 प्लस माइनस में क्या लिखें 1, क्या लिखेंगे सर 1, तो यहाँ 1 कटता है तो n/n होता है, तो 1/n होता है। एक मिनट रुकिएगा, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, a का मान 1 है, 1/n, 1/n